नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, इस समय हम पर्यायवाची की क्लास लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस समय पर्यायवाची का टॉपिक ही चल रहा है, जिसमें अब तक हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं और आज चौथी क्लास के साथ हम आप सबके सामने उपस्थित हैं। आज भी जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको लेकर हम आए हैं। तो आप सब जितनी पर्यायवाची के वीडियो हैं इनको आप देखिएगा, इनको अपने नोट्स में नोट करिएगा और ये हमेशा आपके काम आएंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं, शुरुआत करते हैं एक एक करके। जो है आज जो हमारा पहला शब्द है पर्यायवाची का, जहाँ से हमने शुरुआत की है, वो है पत्नी। पत्नी को क्या कहते हैं? कलत्र भी कहते हैं। पत्नी को क्या कहा जाता है? पत्नी को देखिए कलत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कलत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए कुलांगना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं साथियों? तो इसे कुलांगना के नाम से भी जाना जाता है। कुलांगना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। किस नाम से जानता है? कुलांगना के नाम से जाना जाता है। इन्हें वल्लभा भी कहते हैं। इन्हें अर्धांगिनी के नाम से भी हम जानते हैं। इन्हें अर्धांगिनी भी कहा जाता है। कोई भी पुरुष हो, उस पुरुष का आधा अंग पत्नी कहलाती है। पत्नी का आधे अंग पर हक होता है। ठीक, नहीं तो आपने शंकर भगवान को देखा होगा, उन्हें अर्धनारीश्वर, आधा वो पार्वती, आधा वो जो है शिव। तो आइएगा देखते हैं, अर्धांगिनी हो गया। ठीक है, कि वर्तनी थोड़ा सा सही नहीं है, वही कर देते हैं। तो अर्धांगिनी। आगे देखिएगा, जाया भी होता है पत्नी का पर्यायवाची। इसके बाद दारा देखिए होता है। दारा भी आपका पत्नी का ही पर्यायवाची है। वामा, वामा क्यों कहते हैं? क्योंकि पति के वाएं भाग में विराजमान होती है, इसलिए इन्हें वामा भी कहते हैं। कांता भी कहा जाता है, पत्नी को कांता भी कहते हैं। और उसके बाद भार्या के नाम से जानते हैं। इन्हें परिणीता भी कहते हैं। परिणीता क्यों कहते हैं? क्योंकि जब विवाह होता है तो परिणय संबंध बनता है। क्या होता है? परिणय संबंध बनता है। और जब परिणय संबंध जुड़ जाता है तो उसे परिणीता के नाम से पुकारा जाने लगता है। आइएगा देखिएगा, पृथ्वी के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। आज का जो अगला हमारा शब्द है पर्यायवाची का, वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी को सबसे पहले देखिए इला कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को इला के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को वेदनी भी कहते हैं। पृथ्वी को उर्वी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अचला, वसुधा तो आप जानते ही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है। जितना हमने नीले रंग से रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छित भी कहते हैं। पृथ्वी को छित के नाम से भी जानते हैं। देखिए अवनी, अवनी और अंबर। अंबर मतलब होता है आकाश, तो अंबर आकाश का पर्यायवाची है या वस्त्र का पर्यायवाची है। और अवनी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। देखिएगा, पृथ्वी को मेदिनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेदिनी के नाम से भी पृथ्वी को जाना जाता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला हमारा शब्द जो है वो क्या है? वो पंडित है। क्या है साथियों? तो पंडित है। देखिएगा, पंडित को कोविद कहते हैं। क्या कहते हैं? कोविड नहीं, कोविद कहते हैं, कोविद। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको विलक्षण भी कहा जाता है। पंडित का मतलब होता है जानकार। कोई भी व्यक्ति पंडित, पंडित का मतलब कोई जाति नहीं होती, कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है। वो जिस भी क्षेत्र में महारत हासिल किया हो वो उस क्षेत्र का क्या है? पंडित है। पंडित का मतलब तो ज्ञानी। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, विलक्षण, विलक्षण का मतलब जिसके अंदर लक्षण के विपरीत, लक्षण से थोड़ा हट के लक्षण हो, उसे हम विलक्षण कहते हैं। जैसे आइंस्टीन जो है वो विलक्षण प्रतिभा का धनी था। तो वो हर मानव में लक्षण होता है, लेकिन उसके अंदर जो है विशेष लक्षण था। या जेम्स वाट था। देखिएगा, प्राज्ञ, बुद्धि को या पंडित को प्राज्ञ भी कहते हैं, शुद्धि कहते हैं, प्राज्ञ कहते हैं, शुद्धि कहते हैं, बुद्ध भी कहा जाता है पंडित को। देखिए, मनीषी कहते हैं और विद्वान भी कहा जाता है। तो पंडित का मतलब होता है विद्वान साथियों। आगे देखिएगा, पत्थर। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है वो हम आपको बताते ही चल रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जितना हमने इंपॉर्टेंट है लगाया है, एक बार इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, कॉपी में लिखिएगा।
इससे बाहर कोई चीज नहीं आने वाला है। आगे देखिए, पत्थर के पर्यायवाची पे आते हैं। पत्थर को पाषाण कहते हैं, ये पता है आपको। प्रस्तर कहते हैं, ये थोड़ा टिपिकल है इसलिए इसको याद रखिएगा। पत्थर को उपल भी कहते हैं, अस्म भी कहते हैं, पाहन भी कहते हैं, आप सबको पता है। और उत्पल के नाम से भी जाना जाता है। शिला तो पत्थर को कहा ही जाता है, शिला तो पत्थर को कहा ही जाता है। आगे देखिएगा, आगे है फूल, हमारा जो पर्यायवाची। अगला क्या है? फूल। फूल को पुष्प कहते हैं, सबको पता है। प्रसून सबको नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। प्रसून और पुष्प भी फूल को कहा जाता है, सुमन कहते हैं, कुसुम कहते हैं, तो ये तो आप सबको पता ही है। गुल भी होता है, फूल मतलब गुल होता है, फूल मतलब फुल होता है। फुल तत्सम शब्द है, फुल क्या है? तत्सम शब्द है। फल का जो पिता है वो भी फूल होता है, इसे फल पिता भी कहते हैं, क्योंकि फल लगने से पूर्व पहले क्या आता है? तो पहले आपका जो है क्या आता है, आप बताने का प्रयास करिएगा। तो पहले फूल आता है और फूल से ही उसमें फल लगता है। देखिए, मंजरी भी कहते हैं, आम के बौर को मंजरी कहते हैं, आम के बौर को मंजरी कहते हैं। लतांत देखिएगा, लतांत का मतलब क्या होता है? लतांत मतलब होता है लता के अंत में। कोई भी टहनी है, किसी भी टहनी के अंत में ही फूल लगते हैं, लता के अंत में ही फूल लगते हैं। कुछ में फल लगते हैं, कुछ में फूल के ही फूल रहते हैं। आगे देखिएगा, इसी में सारंग, हमने आपको बताया भी है कि बाण का पर्यायवाची भी सारंग है, चंद्रमा का पर्यायवाची भी सारंग है, भौरे का पर्यायवाची भी सारंग है, पुष्प का पर्यायवाची भी सारंग है। तो हमने बताया सारंग को लास्ट में हम एक साथ बता देंगे। आगे देखिएगा, वाण का जो पर्यायवाची है उस पर हम चर्चा करेंगे। वाण को हम तीर तो कहते हैं, तोमर भी कहते हैं, शायक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। नाराज भी इंपॉर्टेंट है। आसुग मतलब बाण होता है। शिलीमुख, शिलीमुख मतलब भौरा होता है और शिलीमुख मतलब बाण होता है। जब कभी आप अलंकार पढ़ेंगे तो वहां पर जो है एक एग्जाम्पल आएगा कि रावण सिर सरोज बनचारी, चले रघुवीर शिलीमुखधारी। तो शिलीमुख शब्द के दो अर्थ वहां निकलेंगे। एक अर्थ निकलेगा रावण के सिर के लिए, रावण के सिर के लिए रघुवीर के बाण से अर्थात बाण, और दूसरा जो है कमल के लिए भौरे से निकलेगा वहां। तो वो जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में शिलीमुख शब्द आया है जिसका दो अर्थ निकल रहा है। एक अर्थ जो है बाण है, दूसरा अर्थ भौरा है। आइएगा, सर मतलब भी बाण होता है, ईशु मतलब भी बाण होता है साथियों। आगे देखिएगा, अगला हमारा जो टॉप शब्द है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा को लोकेश कहते हैं, आप सबको पता है। इस लोक के ईश। ब्रह्मा को विरंच भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रह्मा को अज कहते हैं, हमने अच लिख दिया है, ये अज है। क्या है? अज। ब्रह्मा को अज भी कहते हैं, करतार कहते हैं। करतार का मतलब इस सृष्टि के कर्ता धर्ता, इस सृष्टि के रचयिता। आगे देखिएगा, ब्रह्मा को हिरण्य गर्भ भी कहते हैं, हिरण्य गर्भ भी कहते हैं, आत्मभू कहते हैं, नाभिज भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जो है नाभि से हुआ था, इनका जन्म नाभि से हुआ था। ठीक है, तो वो कहानी हमें बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति हुई, तीन जगह से इनकी उत्पत्ति हुई, जिसमें नाभि, नाभि से जो है किसकी? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। देखिए, इन्हें विधि भी कहा जाता है, विधि। ठीक है, विधि भी कहते हैं, इन्हें स्वयंभू भी कहते हैं, इन्हें कमलासन भी कहते हैं, इन्हें कमलासन कहते हैं। कमलासना जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है, कमलासना वो सरस्वती का पर्यायवाची। इन्हें पितामह के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आप सीरियल देखते होंगे रामायण में, तो वहां पर आता है पितामह। विधना, विधना, विधना का मतलब विधि के रचयिता। सदानंद, सदानंद, ठीक है ना? क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें सदानंद भी कहते हैं, सदानंद, ध्यान दीजिएगा। सदानंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे देखिए, इन्हें चतुर्भुज भी कहते हैं, चार भुजाएं इनके, इन्हें चतुरानन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें चतुरानन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्हें चतुरानन भी कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे है बिजली का पर्यायवाची, हम देखते हैं। बिजली, बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली में हम बिजुरी जानते ही हैं, जो पूछा जाता है वो तड़ित पूछा जाता है बहुत परीक्षाओं में। बिजुरी भी है, विद्युत भी है, लेकिन तड़ित, खड़दा, ये इंपॉर्टेंट है। चपला,
चंचला, सौदामिनी, प्रभा और दीप्ति। ठीक है, जिसमें आपका तड़ित भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, छड़दा पूछा जाता है, चपला पूछा जाता है, चंचला पूछा जाता है, सौदामिनी पूछा, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं साथियों। आगे हम सब देखेंगे बादल के पर्यायवाची में। बादल के पर्यायवाची में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेघ कहते हैं, धर कहते हैं, आप सबको पता है, इन्हें पयोद के नाम से जानता है, इन्हें वारिद भी कहते हैं, इन्हें अम्बुद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अम्बुद के नाम से जानते हैं, इन्हें बलाहक कहते हैं, इन्हें पयोधर कहते हैं, इन्हें जलधर के नाम से जानते हैं, इन्हें घन, घन मतलब बादल होता है, घन मतलब क्या होता है, बादल होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तोयद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ बीच में देखिए हर जगह दा लगा है पीछे, पय मतलब पानी, वारी मतलब पानी, अम्ब मतलब पानी, पय मतलब पानी, जल मतलब जल, तोय मतलब पानी, तो पानी और पीछे दा लगा है, ध्यान दीजिए, पानी को देने वाला अर्थात कौन हो जाएगा, बादल हो जाएगा। जल जीवन, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है, ये अगर वर्षा ना करें तो कृषि नहीं उत्पन्न होगी। कई सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें सूखा पड़ जाएगा, तो बादल का होना जो है हमारी सृष्टि, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें अभ्र भी कहते हैं, इन्हें अभ्र के नाम से भी जाना जाता है, बादल को अभ्र के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, तो पत्नी को कलत्र कहते हैं, आप सबको पता है, कुलांगिना, वल्लभा, अर्धांगिनी, जाया, दारा, वामा, कांता, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आगे पृथ्वी में आपका उर्वी बहुत महत्वपूर्ण है, वसुधा बहुत महत्वपूर्ण है, अवनी बहुत महत्वपूर्ण है, मेदिनी महत्वपूर्ण है। इसके बाद पंडित में कोविद और विलक्षण अक्सर पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्राज्ञ भी पूछ लिया जाता है, शुद्धि भी पूछ लिया जाता है, मनीषी और विद्वान सबको पता है। पत्थर में पाषाण ज्यादातर प्रस्तर पूछता है, उपल पूछता है, अस्म पूछता है। ठीक है, आगे देखिएगा फूल में जब भी पूछेगा प्रसून पूछेगा, पूछेगा। ठीक है, और क्या ये पूछ सकता है, फुल्ल, फल पिता, मंजरी, लतांत, ये सब। और फूल का पर्यायवाची आपका सारंग भी है, देखिए फूल का पर्यायवाची आपका सारंग भी है साथियों। आगे है बाण का, बाण में आप सायक नोट करिए, नाराज नोट करिए, आशुक नोट करिए, सिलीमुख नोट करिए, ये सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब ब्रह्मा में विरंच विशेष रूप से अज, करतार, हिरण्यगर्भ, आत्मभूत, नाभिज, विधि, ये सब आप सबको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा स्वयंभू भी इन्हें कहते हैं, इन्हें सृष्टा के नाम से, कमलासना, पितामह, वेदना, सदानंद, चतुर्मुख, चतुरानंद। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, यहाँ से पूछा जाता है। जितना हमने नीला रंग का लिखा है वो विशेष रूप से याद रखिए, बाकी जो अंडरलाइन किया उसको एक बार अच्छे से आप रिविजन जरूर कर लीजिएगा। बिजली के पर्यायवाची में देखिएगा विद्युत, बिजुरी, बिजुरी, विद्युत, तड़ित, तड़ित विशेष रूप से रखिएगा, क्षणदा, चपला, चंचला, सौदामिनी, प्रभा, दीप्ति, ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपके इसके हैं। इसके बाद बादल में देखिएगा पयोध, वारिध, अम्बुध, बलाहक, पयोधर, जलधर, घन, घन घा है, क्या है, घन, तोयद, और ठीक है ना, तोयद, और क्या है, जल जीवन और अभ्र। तो साथियों ये क्लास आप सबके लिए हमारे संस्थान द्वारा निःशुल्क आप सबको प्रोवाइड की जा रही है। हम आशा करते हैं कि आप सबको ये क्लासेज पसंद आ रही होंगी, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पर कि सर जो इस तरह की क्लासेज आप सब चला रहे हैं ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रही हैं। टेलीग्राम पर भी इस तरह के मैसेज आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सब इसी तरह से अपना प्यार हमारे संस्थान के प्रति बनाए रखेंगे। और आप सबसे एक विनम्र गुजारिश है, निवेदन है कि आप सब क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक, विद्यार्थियों तक, अपने सगा संबंधियों तक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी क्लासेस का जो है आनंद ले सकें। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके काम जो है ये आ सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।